अस्सलामुअलैकुम जी। खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ विद अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी क्या रूटीन है मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह उठते के साथ मैं कराती हूँ अपने बच्चे को ब्रश ब्रुश करा के और नाश्ता करा के उसके बाद थोड़ी देर मैं काम करती हूँ, जैसे कि कुकिंग शुकिंग जो भी मुझे खाना बनाना है। आज मुझे बनानी थी जी भिंडी, जो मैंने पहले ही धो के रख दी थी। ये मैंने जो है वो अपनी सास से और जो है अपनी अम्मी से भी सीखा कि पहले धो कर रख दें तो जो वो भिंडी की लेस होती है ना, वो जो चुभन होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में शायद आज पता नहीं दूसरी या तीसरी बार ही भिंडी काटी होगी, या शायद पहली बार, मुझे याद नहीं। तो मुझे फिर भी थोड़ी थोड़ी ना चुभन सी हो रही थी, हालांकि मैंने 3-4 घंटे पहले ये वॉश करके रख दी थी। तो पहले मैंने सोचा हाथ से कट कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ये मुझे थोड़ा सा चुभ रहा है तो मुझे इसे कटिंग बोर्ड पे ही कट करना चाहिए। खैर कुछ लोग जो है ना वो भिंडी को कट करते हैं लंबे साइज़ में। मैं क्या करती हूँ दोनों, आधा मतलब गोल और आधा जो है वो लंबे में। और यहाँ पे ये मैंने प्याज जो है रख दिए थे ब्राउन। 2 लोग हैं हम, 2 से 3 कभी 2, तो फिर खाना जो है वो इतना ही। हरी मिर्च अच्छा यहाँ पे ना मिलती नहीं मोटी वाली, भिंडी में जो है ना मोटी वाली हरी मिर्च हो ना वो बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह लंबे लंबे कट की हो हरी मिर्च तो बड़ा मज़ा देती है। लेकिन ये है तो बारीक वाली, लेकिन बहुत तीखी मिर्च है ये। यहाँ पे जी प्याज मैंने करने थे हल्के ब्राउन लाइट से, और उसके बाद मैंने अपना सारा मसाला मसूला डाल के, ये जो है ना ये मैं बताने लगी हूँ आपको, लेफ़्ट ओवर चीज़ें ज़ाया ना किया करें, उन्हें किसी ना किसी तरह यूज़ में लाया करें। ये मैंने चने का सालन बनाया था तो ये थोड़े से चने बच गए थे, तकरीबन 3-4 दिन हो गए। रोज़ कहती थी सैलेड बनाऊंगी लेकिन याद ही नहीं रहता था, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। मैंने इनको अच्छी तरह धोकर इसमें प्याज डालकर और खीरा, अच्छा मैंने खीरा क्यों नहीं छीला, खीरा जो है ना वो छिलके के साथ थोड़ा ना इस तरह की चीज़ों में क्रंची लगता है और फिर वो वैसे भी पानी छोड़ देता है, तो मैं थोड़ा इसको धो के अच्छे से छिलके के साथ ही डाला। और यहाँ पे मैंने डाला इसमें टमाटर, 1 मिर्च और बस नमक, काली मिर्च और लेमन। उसके बाद जी डेली की यही मेरी रूटीन है, खाना बनाओ, बेटे को देखो, फ्रेश कराओ, नाश्ता करो, घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह। और वैसे भी ना क्लीनिंग जो है ना वो एक तरह की थेरेपी है आपके लिए। आप अपने आप को जितना घर में बिज़ी रखते हैं, जितना एक्टिविटीज़ ढूंढ लेते हैं ना, उतना ही आप जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं ना उनसे दूर रहते हैं आप। तो मैं जो है यही काम करती हूँ, सुबह से मेरी यही रूटीन होती है बस। आजकल तो ये है कि सुबह नमाज के टाइम उठें, शेक वगैरह पी लिया और सो गए, फिर दोबारा उठ के तो जो भी नाश्ता वाश्ता होता है खाना शाना वो खा के, साथ ही दोपहर का खाना बना के। और दिन इतना लंबा यहाँ पे सुबह से शुरू होता है, मतलब सुबह 5 बजे, 5:15 बजे सूरज निकलता है और 8:20-25 पे सूरज ग़ुरूब होता है। और गर्मी भी अब तो शुरू हो गई है। धूप अच्छी थी तो मैंने सोफ़ों वगैरह के कवर उतारे हुए थे, मैंने कहा सारे आज धो दूँ। लाइट कलर के हैं तो ज़रा गंदे हो जाते हैं। खैर जी, मैं बता रही थी कि मेरी डे रूटीन क्या होती है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद, खाना बनाने के बाद, बेटे को फ्रेश कराने के बाद, और उसके बाद हम जाते हैं जी मार्केट, क्लीनिंग वगैरह करके जो कोई सामान लाना हो। लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी बाहर की आसान है, इतनी आसान भी नहीं है। सब कुछ आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। अब जो मेल हज़रात होते हैं वो काम वगैरह पे जाते हैं तो फिर देखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। बच्चे को भी देखना, 1 हो 2 हो या 3 हो, देखना आपने ही है। मैं आज स्लीपर्स में ही आ गई थी, बेटे को भी स्लीपर्स में ले आई। मैंने कहा बस मार्केट जाके तो हम वापस आ जाएंगे। नॉर्मली तो शूज़ ही चलते हैं क्योंकि स्लीपर्स में आप इतना चल नहीं सकते हैं। तो जो है आपको ग्रॉसरी भी खुद करनी है, आपको अपने बच्चों को भी खुद देखना है। अगर उनकी कोई स्कूल टाइमिंग्स, मीटिंग, आना जाना, वो सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से लेकर अपना सामान जो भी मुझे चाहिए था, मैं अब गई दूसरी मार्केट, वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। ये सारे काम ना आपको खुद करने पड़ते हैं। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ना हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो घर में जो है ना वो अपने आप को मसरूफ़ रखा करे, काम ढूंढा करे। यहाँ पे आई थी जी, मैंने ये लिए कुकम्बर, और यहाँ पे ये इस तरह होता है कि आपने जिस बकेट से उठाने हैं ना उसका नंबर जो है वो लगाना होता है, फिर वो खुद ही आपको प्राइस बता देता है आपने कितने लिए हैं। ये कंफर्म करके मैं इसके ऊपर ये स्टिकर चिपका रही थी इसका, और उसका नंबर लिख रही थी कि जिस बकेट से मैंने उठाया था उसका नंबर था 1 2 3। खीरे के बाद मैंने लिए थे टमाटर और लगाना था उनका भी नंबर, तो मैं उनका भी नंबर लगा रही थी और मुझे भूल गया था। एक मैं अकेली जान, बच्चा भी साइकिल भगा रहा पूरे उसमें ग्रोसरी स्टोर में, वो साइकिल पे आया था मेरे साथ, और साथ मेरे पास सब्जियां और मोबाइल से शूट भी करना। तो मैंने 2-3 बार देखा जाके नंबर। अब मैं आ गई थी जी डेयरी वाली साइड पे। दही का जो है ना वो बड़ा रोला रहा है।
मीठी दही लेके चले जाते थे। फिर ये होता था रायता वगैरह बनाना होता था, खुद खाना होता था, तो बड़ा वो बच्चे के लिए तो चल जाती। अब जाके पता लगा कि जिस दही पे ये लिखा हो ब्यांको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको वो दही जो है वो शुगर वाली नहीं होती। पाकिस्तान में ना इस लिहाज से बड़ी हेल्प हो जाती है। ये देखें, ये मेरा बच्चा साथ साथ साइकिल पे पूरे ग्रोसरी स्टोर में साइकिल भगा रहा है। अब आए थे जी हम, मेरे बच्चे को जो है पता नहीं क्या ओरियो का शौक़ चढ़ गया कि ओरियो ही खाना, ओरियो। और वो ओरियो भी नहीं खाता, वो बोलता रोयो रोयो खाना है। तो मैंने पहले एक डिब्बा लिया था, उस दिन लेकर गई, ख़त्म हो गया। आज मैंने कहा मैं जो है ना वो 2 इकट्ठे ले लेती हूँ। तो फिर मुझे नज़र आया कि ये डिब्बे में जो है ना वो पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, तो मैंने कहा मैं बड़े वाला लेती हूँ। लेकिन घर जाके ये भी मेरे साथ जो है ना वो अजीब ही बात हुई थी कि इसमें पूरा वो बॉक्स टाइप होता है प्लास्टिक का, जिसमें बिस्किट लेयर से रखे होते हैं। लेकिन खैर ये ओरियो कोई ना खाए, हम जिन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। वैसे यूरोप में तो हम क्या ही अवॉइड करेंगे, यहाँ तो ये खुद सारा यूरोपीय यूनियन इसराइल को सपोर्ट करता है, तो हम कहाँ तक अवॉइड करेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था ओरियो का, मुझे लगा ये किसी एशियन कंट्री के हैं, तो मैंने ले लिए। बाद में मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल पे बताया, तो नेक्स्ट टाइम ओरियो भी मेरे घर नहीं जाएगा। वैसे तो आप किस किस चीज़ से अवॉइड करेंगे, मैंने कहा ना पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो उनको ही सपोर्ट करता है। तो फिर आप एक जगह पर रह रहे हो तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता अभी कि आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें और भूखे ही रह जाएं। अच्छा जी, इस व्लॉग का मेन मकसद यही था कि एक तो मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन के, इसके बाद हम जाते हैं जी पार्क, अपने बेटे को पार्क शार्क खिलाकर और फिर मैं जाती हूँ घर। फिर शाम का खाना, नमाज नमूज़, और फिर आते हैं मेरे हस्बैंड 9 बजे 9:30 बजे, उनका खाना शाना, और उसके बाद घंटा डेढ़ हम बैठ के बातचीत करते हैं और फिर सोते हैं। आज मुझे दूध का पता नहीं लग रहा था, मैं दूसरी मार्केट आई थी। नॉर्मली मैं वो डब्बे वाला दूध लेती हूँ, तो मैंने कहा कि आज ये वाला ले लेते हैं। ये फ्रेश होता है बॉटल वाला, लेकिन इसका मसला ये होता है एक बार खुल जाए ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। डब्बे वाला दूध ये है कि अगर खुल जाए ना, उसे आप फ्रिज में रख दें तो वो 7-8 दिन निकाल जाता है। ये आपने 2-3 दिन के अंदर इसको यूज़ करना होता है, इसकी डेट इतनी होती है। अब मुझे चाहिए थे जी टिशू रोल बड़े वाले, ये सारे यहाँ पे टॉयलेट रोल्स थे, तो मुझे वो नज़र ही नहीं आए। तो फिर मैंने कहा चलो छड्डो परा, दफ़ा करो, नेक्स्ट टाइम सही। मैंने कहा कि मैं दूसरी मार्केट से ले लूँगी। मैं वही ढूंढ रही थी और जितने मैंने देखे यहाँ पे सारे ही टॉयलेट रोल्स थे। शायद किसी साइड पे होंगे, मुझे पता नहीं लग रहा था, लेकिन ये पूरा जो है ना वो सारे टॉयलेट रोल्स और जो है वो जो आप साथ कैरी करते हैं टेम्पोज काइंड ऑफ, वो वाले रोल्स थे। क्योंकि घर में बच्चा होता है, किचन में काम करते हैं आप, तो टिशू यहाँ पे बहुत ही यूज़ होता है अभी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि क्लीनिंग जो है ना वो एक तरह की थेरेपी है जो आपको बहुत सारे मसलों से दूर रखती है। जब हम क्लीनिंग में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, क्लीनिंग में यही नहीं कि आपने साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ही करना, आप कुछ भी कर लें। कभी आप अपने कबर्ड्स को छेड़ के बैठ जाएं तो आप देखिएगा पूरा दिन आपका उसी तरफ निकल जाएगा। आपको कुछ और सूझने का सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सूझने का मैं कह रही, कुछ और सूझेगा ही नहीं, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये जो आजकल चल रहा है जी, फलाने ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया वगैरह, तो आप जो है ना इस चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखा करें, पता ही नहीं लगेगा दिन कहाँ से कहाँ गुजर गया। नॉर्मली तो जिनके घरों में बच्चे हैं उनका वैसे ही दिन नहीं पता लगता, लेकिन अगर एक बच्चा हो तो ऑब्वियस अब बड़ा हो, सब हो जाए, समझदार हो जाए, जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह 3.5 का हो गया, तो वो कितना तंग करेगा। वो वैसे भी माशाल्लाह बहुत नाइस बच्चा, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, बिल्कुल किसी चीज़ की ज़िद नहीं करता, कुछ नहीं कहता। तो एक बच्चा हो तो आप मसरूफ़ तो होते हो, लेकिन उस तरह से नहीं होते हो। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखा करें। कभी किचन की क्लीनिंग शुरू कर दिया करें, कभी घर की, कभी कबर्ड सेट करने शुरू कर दिए। सेट भी हो तो दोबारा से सेट करना शुरू कर दें। एटलीस्ट बिज़ी रहेंगे तो आपका ध्यान बटा रहेगा और किसी किस्म के आपको साइकोलॉजिकल इशू नहीं आएंगे। जब साइकोलॉजिकल इशू नहीं आएंगे तो फिज़िकल इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो है ना वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करते ही करते हैं। तो बस यही कहना चाहती थी मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।